नाज़रीन किराम, ये देखें आपके जामिया आयशा लिल बनात मदरसा 12 सितंबर के बच्ची और बच्चियाँ, तलबा और तालिबात, इन्होंने माशाअल्लाह 10 बच्चियाँ ने कुरान शरीफ शुरू की है और 22 बच्चियाँ ने अम्मा पारा, वो भी कुरान है, कुरान के आखिरी पारा है अम्मा पारा, और ये बच्चियाँ शुरू की हैं। माशाअल्लाह मैं देख रहा हूँ सिर्फ 7 साल 5 साल के बच्चियाँ इतने, और मैं दाद देता हूँ उनका, शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ उनका जिन्होंने ये पढ़ाया है और सिखाया है। इतनी छोटी बच्ची को पढ़ाना बहुत मुश्किल होता है आज के दौर में। ये छोटी छोटी बच्चियां हैं जो उनकी ज़ुबान तक नहीं खुलती हैं, लेकिन उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अब्दुल रहमान हाफिज़ साहब का, जिन्होंने वो बहुत मेहनत और कोशिश की इन बच्चों को सिखाने और पढ़ाने में। मैं इस मदरसे के जितने भी असातिज़ा हैं मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप अच्छे तालीम दे रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला आपको अजरी माता फरमाए। और मैं एक डॉक्टर साहब से जो हमारे बहुत गाँव समाज के बहुत पुराने माने जाने आदमी हैं, मैं उनसे मिलाना चाह रहा हूँ। हज़रत वाला अभी बताएंगे कि ये जो कुरान शरीफ शुरू किया गया है, ये देखकर आपको ये मजमा, ये बच्चियों का जो बैठना, ये असातिज़ा का जो जमा होना, आपको कैसा लग रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत खुशी की बात, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा। ऐसे चले और चलाते रहे, हम लोगों को बहुत खुशी है। आप इन बच्चों के लिए क्या दुआ करना चाहते हैं सर? अल्लाह इनका ज़बान और रहन सहन, चलत फिरत, कुरान सीना में अल्लाह तबारक तआला कायम रखे, हर बला मुसीबत से दूर रखे। अल्लाह तबारक तआला इन बच्चियों को आगे बढ़ाए और दीन का दाई बने और दीन का इन लोगों से खिदमत ले। अभी क्या दुआ कौन करेंगे? अभी हज़रत मौलाना तौहीद साहब जो जिम्मेदार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। यानी 32 बच्चों में से सिर्फ 12 बच्चे इस गांव के हैं, बाकी सब कोई मटियारी दूसरे गांव के बच्चियां हैं, हॉस्टल में हैं। इनमें 12 बच्चे गांव के हैं, उनमें से एक खुद रूह रवां जामिया आयशा के बानी, उनके साहबजादे मसल्लम अब्दुल बारी भी कुरान शरीफ शुरू कर रहे हैं। और ख़ुद इन 2 बच्चियों में दो बच्चे मेरे, एक मेरे बेटी उम्मे हानी भी शुरू कर रही है और मेरा बेटा मोहम्मद सोबान भी कुरान शरीफ शुरू कर रहा है। इसी तरीके से इस गांव के एक बच्चा मोहम्मद अब्दुल कादिर हाफिज़ व कारी मोहम्मद शौकत साहब के साहबजादे, और 2 बच्चे जो कुरान शरीफ अम्मा परा शुरू कर रहे हैं, हाफिज़ व कारी मोहम्मद इम्तियाज़ साहब के 2 बेटे अम्मा परा शुरू कर रहे हैं। यही बच्चे गांव के हैं। इसी तरीके से हाफिज़ इंतसार की बेटी जो चचा मुश्ताक के पोती हैं, वो भी कुरान शरीफ शुरू कर रही है, शव्वाल से यहाँ पढ़ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। पहले खुद कारी साहब उनके घर में पढ़ाते थे, और बाकी सब बच्चे बाहर के हैं जितना शुरू कर रहे हैं कुरान शरीफ, और अम्मा पारा दूसरी बस्ती के हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हाफिज़ रब्बानी साहब। और अभी जामा मस्जिद के हमारे मरकज़ के इमाम साहब से मिलना चाह रहा हूँ। आजकल ऐसे होता है कि मतलब अपने तरफ से ज़िम्मेदार बोलते हैं, लेकिन नहीं, मैं यहाँ देख रहा हूँ प्रतिनिधि से लेकर समिति मेंबर और सभी डॉक्टर यहाँ लोग जमा हैं। जामा मस्जिद मरकज़ के इमाम साहब हैं। मैं उन लोगों से इसलिए मैं दिखा रहा हूँ कि आपको यकीन और विश्वास हो जाए, इसलिए ज़िम्मेदार का मैं माना ही नहीं रखता हूँ। वो तो बोलते हैं, वो अपने तरफ से बोलते हैं, हर आदमी सोचते हैं, लेकिन मैं दूसरे लोगों से बातचीत कर रहा हूँ, आपको मिला रहा हूँ जामा मस्जिद के इमाम साहब से। इमाम साहब, आप बताएंगे कि ये बच्चे हकीकत में कुरान शरीफ शुरू कर रहे हैं कि नहीं? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, मैं इस मदरसे में हफ्ता में 1-2 दिन आकर जायज़ा लेता हूँ और तरबियत के तौर पर बच्चों से गुफ्तगू भी करता हूँ, बताता हूँ रहने सहने के लिए, और तालीम के बारे में बताता हूँ। माशाअल्लाह बच्चे मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हैं। उस्ताद की मेहनत है और ज़िम्मेदारान की मेहनत है। अल्लाह इनकी मेहनतों को कबूल फरमाए। आप लोगों से भी दुआ है कि सारे जहाँ भी दीन के काम चल रहे हैं उनके लिए दुआ करें, अल्लाह उनकी मेहनत को कबूल करे। को सामने नहीं लाया गया है इस पर्दे के हिसाब से। अल्हम्दुलिल्लाह एक मुअल्लिमा भी टीचर है जो इंग्लिश पढ़ाती है, 2 टाइम आती है पढ़ाने के लिए, सुबह 8:30 बजे आती है और जाती है 11 बजे। अच्छा सर, ये बताएंगे आपके यहाँ कितने असातिज़ा हैं? हम असातिज़ा किराम जेंट्स जो है 4 हैं इस वक्त, और लेडीज़ 2 हैं। हाँ, जो हाँ बावर्ची भी है, और जो लेडीज़ आती है वो अंग्रेज़ी पढ़ाती है,
8:30 बजे आती है, 11 बजे जाती है, फिर शाम को 2:30 बजे आती है, 6 बजे जाती है। बच्चों की तरबियत के लिए भी वो यहाँ यहीं रहती है। लेकिन दुआ करें कि अल्लाह ताला कोई ऐसा मिल जाए जो 24 घंटा यहाँ रहे, क्योंकि हम लोग कितने साल में कायम हुआ है? ये 2003 में कायम हुआ था, 19 फरवरी को 20 फरवरी को 2003 में कायम हुआ है। और ये हॉस्टल चल रहा है 2010 से। जो हॉस्टल ऐसे चल रहा था कि हमारे गांव में हमारे खुद खानदान वाले बहुत बेचारे ऐसे थे कि अपने रिश्तेदार के बच्चों को रख करके अपने घर में रख करके तब हॉस्टल चलाते थे। अब तक कितने बच्चियां हैं जो यहाँ बिरोनी से हैं? अभी बाहर से जो बच्चियां हैं, आज की हाजिरी 85 बच्चियां हैं। आज की बच्चियां टोटल 105 बच्चों का हाजिरी है। खाना पीना जामिया आयशा की तरफ से है अल्हम्दुलिल्लाह। और गरीब यतीम और मिस्किन बच्चों को कोई चीज़ नहीं है, लिल्लाह अल्लाह के मदरसे की तरफ से है, उनकी तरफ से। हाँ, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं आवाम से ये कहना चाहता हूँ कि मदरसे के लिए दुआ भी करें और मदरसे के लिए अपने वक्त भी दें और अपने जान को भी लगाएं, अपने माल को भी लगाएं। ये हमारे असातिज़े इकराम जो है अपने वक्तों को दे रहे हैं। हमारे ज़िम्मेदार जो बैठे हुए हैं, हमारे इस मदरसे के सदर बेचारा चचा शमशाद साहब भी बहुत मेहनत किए हैं, और जितने भी बैठे हैं, हाजी मोहम्मद खलील साहब भी और खुद चचा आरिफ साहब भी, ये तमाम, और डॉक्टर साहब, ये तमाम हजरात ये मदरसे के लिए हर वक्त जब भी इनको कहा जाता है बेचारे हाजिर हो जाते हैं। इसलिए ये प्रोग्राम नहीं था सिर्फ कुरान शरीफ शुरू करना था, लेकिन कारी अब्दुर्रहमान का ख्वाहिश हुआ कि चंद अहबाब को बुलाएंगे। मैं कहा आपकी जो मर्ज़ी है वो कर लीजिए। उनके कहने पर ये हमारे ज़िम्मेदार उस्ताद मोहतरम को पता भी नहीं क्या क्या हम लोग किए हैं। ये कारी अब्दुर्रहमान ही बस चंद अहबाब को बुलाए हैं। प्रोग्राम तो बड़ा करना था, इंशाअल्लाह आगे करेंगे। बहुत बहुत खूब माशाल्लाह। आप देख रहे थे जामिया आयशा लिल बनात के, देखिए ये कितने मासूम और फरिश्ते की तरह लग रही हैं ये बच्चियाँ, और ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये पढ़ रहे हैं। मैं आवाम से गुजारिश करूँगा कि आप लोग इस मदरसे में ताउन करें, चंदा दें, ताकि इन बच्चों का हौसला हो। आज 125 बच्चे इस मदरसे के अंदर जो हॉस्टल से चल रहा है, 125 बच्चे। आजकल मुश्किल हो जाता है 5 बच्चे को घर में पालना पोसना और खिलाना, तो ये 125 बच्चे को खिला रहे हैं। और किस तरह से इंतज़ाम कर रहे हैं वो मदरसा ही वाला जाने, मदरसा वाले पे गए भी मदद हो। और मैं कहता हूँ आवाम से कि आप लोग इस पर बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, इन चीज़ों पर ध्यान दें। आप ये ना देखें कि कौन बड़ा कौन छोटा कौन, ये वो सब नहीं देखें, बल्कि इन मासूम बच्चियों को देखें। खुदा की कसम मुझे बहुत खुशी हुई इन मासूम बच्चियों को देखकर। आज चलकर एक इस्लामी दाई बनेगी और तबलीग के बानी बनेंगे। ये सब बच्चे देख रहे हैं हाफिज़ कुरान, एक हाफिज़ कुरान 10 आदमी को जन्नत दिलाएगा। क्या इमाम साहब? जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो बिल्कुल सही सच्ची बात है। एक हाफिज़ कुरान 10 जहन्नमियों को जहन्नम से निकाल कर जन्नत में पहुंचाने का काम करेगा माशाल्लाह।